तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आज की रीजनिंग के इस सेशन में। मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, ये रहा। चलिए इसको लगाने की कोशिश करिए। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है। तो बताना है 83 इनमें से किससे संबंधित होगा। जल्दी से आंसर करें। 92, 93, 95 या फिर 94। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। समझिएगा जरा। जैसे आपसे कह दिया गया कि 38 किससे संबंधित है, 49 से। दूसरी बात कह दी आपसे 64 किससे संबंधित है, 75 से। तो इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है 83 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन आपके सामने है 92, 93, 95 और 94। रवि का आंसर आ भी गया है, ऑप्शन डी। बेटा एकदम सही है, ऑप्शन डी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। जरा इसका लॉजिक बताना मुझे कोई लोग। चलिए अगर लॉजिक को देखें तो इसमें और इसमें एक समानता दिखाई दे रही है, यानी इसमें अगर +11 कर दें तो 49 हो जाएगा। 64 में भी अगर +11 कर दें तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 83 में भी हम 11 को क्या कर दें, जोड़ दें, 83 में 11 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी यानी 94 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा समय आपको मैं दूंगा प्रश्न लगाने के लिए, इसलिए अपना कॉपी पेन ले लीजिए, जिससे ये रीजनिंग की क्लास को आप अगर साथ में लगाते रहेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। क्वेश्चंस आपके यूपीपी लेवल के रखे गए हैं, और क्वेश्चन इस तरह से रखे गए हैं कि आपका यूपीपी कितना भी कठिन पेपर क्यों ना बना दिया जाए, आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलें। अगला सवाल आपके सामने, JR11 अगर KT16 से किसी प्रकार से संबंध रखता है, यानी JR11 समझिएगा, JR11 उसी तरीके से संबंध रखता है किससे, KT16 से, तो आपको बताना है। अच्छा एक बात और भी कह रहा है यहाँ पर, ये एक टर्म है इसका, एक और इसमें टर्म कह रहा है कि VM22, बता दूं आपको, VM22 आपका उसी तरीके से WO27 से संबंध रखता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताई गई हैं। फिर आपसे पूछ रहा है DS18 इनमें से किससे संबंध रखता है। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखता हूं इसमें सबसे पहले आंसर किसका आता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रवि ने सबसे पहले आंसर दिया था। जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे। JR11 KT16 VM22 WO27 तो DS18 किससे संबंध रखता है। किसका किसका आंसर आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं। समझिएगा, अगर J से K की तरफ जाएंगे तो +1 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, +1। अगर R से T की तरफ जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 11 से 16 की तरफ आएंगे तो +5 करना पड़ेगा। सेम यही काम यहां पर अगर जाएंगे तो +1 करना है। M से O जाएंगे तो +2 करेंगे, और 22 से 27 जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। यानी अगर हम देखें कि D से 1 प्लस करने के बाद क्या हासिल होता है हमें, S से +2 करने के बाद क्या हासिल होता है, और 18 में 5 जोड़ने के बाद क्या हासिल होता है। जल्दी से मुझे बताइएगा। डी के बाद एफ, एस में 2 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा यू,
और 18 5 कितना हो जाता है आपका 23, यानी FU 23 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? रवि, जे का अंतर के से, ओके, रवि ने आंसर दिया था इसका, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, फटाफट इसका आंसर करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर DMTS सबसे पहले कह रहा है DMTS किससे संबंधित रखता है? इसको इस तरह से लिखें FOVU से, उसी प्रकार से KGQO संबंध रखता है MISQ से। तो आपको बताना है HCMJ किससे संबंध रखता है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, जल्दी से बताएं। अभी देखता हूँ कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। रवि आंसर कर रहे हैं सर डी के बाद ई आएगा पिछले क्वेश्चन में। चलिए इसको देख लेते हैं, पहले ये वाला आप करिएगा। इसका आंसर जल्दी से बताइए, देखता हूँ इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। DMTS लिखा जा सकता है FOVU, इसी तरीके से KGQO लिखा जा सकता है MISQ, तो HCMJ क्या लिखा जा सकता है? रवि का आंसर डी आ चुका है, वेरी गुड। रवि का आंसर बहुत बढ़िया आया है, इसका आंसर डी ही होगा। जरा इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। अनामिका का भी आंसर डी आ गया है, बहुत अच्छा। लक्ष्मी का आंसर भी डी आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए अगर इससे इसको हम देखें तो इसको अगर नंबरिंग करें इसकी, तो ये 4 हो जाएगा, ये 13, ये 20, ये 19, और इसको करें 6, 15, 21 और ये 22, 22 और ये 21। F और V है ना, पहले V है फिर U है, तो V हो गया 22 और फिर U हो गया 21, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप कॉमन देखेंगे कि सब में +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? यानी +2 +2 +2 +2। इससे आगे की तरफ जब जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। सेम यही +2 यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो इनमें सब में आपको क्या कर देना है? +2 +2 +2 कर देना है। आंसर डी आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी क्या आपको मिल जाएगा? JEOL यहां से आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एक यार स्टूडियो का भी आंसर डी आ गया था, रवि का आंसर भी आ गया था, जयंत का आंसर भी आ गया था। बहुत बढ़िया बेटा। सेशन को शेयर जरूर करते रहो। लाइट नहीं है इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप अगर सेशन को शेयर कर देंगे तो मेरा ये अंधेरा आपके सेशन के शेयर करने से दूर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 23 34 से किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है। यानी जो 23 है वो 34 से किसी प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से 84 जो है वो 95 से संबंधित है। तो बताना है आपको 59 किससे संबंधित होगा। जल्दी से बताइए। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन में शायद इससे पहले करवा भी चुका हूं। देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर क्या कौन देता है। 23 34 से संबंधित है, 84 95 से संबंधित है, तो 59 किससे संबंधित होगा? जल्दी बताइए। रीजनिंग के क्वेश्चंस जब तक आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक आपको बढ़िया समझ में नहीं आएंगे। आंसर आने शुरू हो गए हैं। जयंत का आंसर आया है, रवि का आंसर आया है, अर्णव का आंसर आया है, अर्णव का आंसर बी आया है, दुर्गेश का आंसर आ गया है बी, वेरी गुड। जिन लोगों के आंसर्स बी आ रहे हैं, यानी बी आंसर जिनका भी आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन कराया था। अगर यहां आप देखेंगे तो +11 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? +11। यहां पर भी देखेंगे तो +11 मिल रहा है। तो यानी इसमें भी हमको 11 जोड़ देना चाहिए, और जैसे ही इसमें हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हमें आंसर के रूप में 17 मिल जाएगा। यानी इसका आंसर बी 70 सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा
थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग हटके है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। लाइट आ चुकी है तो मैं थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखिए भाई, हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, आपके लिए हम लगे हुए हैं। अब समझिएगा, रात के 8:45 बजने वाले हैं और आपके लिए हम सेशन लेकर के आए हैं। और अगर आप इस सेशन को शेयर भी ना कर सके, चैनल को सब्सक्राइब भी ना कर सके, लाइक भी ना कर सके, आ करके यहाँ पर आंसर्स भी ना दे सके, तो फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा मैं कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जल्दी से बताइए। आंसर इसका आ चुका है और इसका आंसर जिन लोगों का सी आया है वो एकदम सही है। देखिए क्या है कि जैसे मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है। AFHD जिस तरह से संबंधित है DIKG से, यानी अगर आप इसको नंबरिंग दे देंगे 1, 6, 8 और 4, 4, 9, 11 और 7, तो आप यहां पे देखेंगे कि +3 मिल रहा है। यानी आप यहां से यहां जब जाएंगे तो +3 आपको दिख रहा है। कितना दिख रहा है आपको? +3 दिख रहा है, सब जगह आपको +3 दिख रहा है। इसी तरीके से आप MRTP सब में आप क्या कर दीजिए, +3 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा PUWS। जिन लोगों का ये आंसर आया है वो एकदम सही है। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। जो लोग सेशन में आंसर्स कर रहे हैं, एनसाकी का भी आंसर आ रहा है, दुर्गेश कुमार का आ रहा है, जयंत का आ रहा है, रवि का आ रहा है, अर्णव का आ रहा है, लक्ष्मी का आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अनामिका का आ रहा है, बहुत अच्छे। सभी लोग लाइक करते रहें, सेशन को शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर बताइए। अगर DGHJ संबंधित है LORP से, समझिएगा इस क्वेश्चन को। DGJH संबंधित है आपके LORP से, और दूसरी चीज आपको दी हुई है JMPN संबंधित है आपका RUXV से। तो आपको बताना है ILOM किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर करिए। देखता हूं इस बार सबसे फास्ट आंसर किसका आता है, जल्दी से बताइए। देखिए हमारी मेहनत आपके लिए है और आप आंसर करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अनामिका का आंसर आ गया है A, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अर्णव का भी आंसर A आ गया है, रवि का आंसर भी A आ गया है, बहुत अच्छे बेटा। इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता। अगर आप पीछे देखेंगे तो सेम वही पैटर्न इस क्वेश्चन में भी है, 4, 7 और 10, 8। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे कि सब में +8 हो रहा है, 4 से 12 +8, यानी इधर आप सारे क्या कर दीजिएगा, +8 कर दीजिएगा। इधर भी नंबरिंग करके आप अगर +8 करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, यानी QTWU इसका आंसर है। जो लोग साथ में नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा विस्तार से बता दूंगा। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, लगेगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है तो आपको उस तरह से मैं करवा रहा हूं, समझिएगा। इसमें हर अक्षर में 8 को जब आप जोड़ देंगे तो नेक्स्ट अगला अक्षर मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपका ILOM QTWU से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, जयंत के, लक्ष्मी के, रवि के, अनामिका के, अर्णव के, एनसाकी के, दुर्गेश के, बहुत अच्छी। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है। अभी देखता हूं सबसे फास्ट इसका आंसर कौन करता है। जो इसका सबसे फास्ट आंसर करेगा उसको 100 रुपए का नगद इनाम आने पे। अभी तो इनाम रख दिया गया है,
अभी देखता हूं सबसे पहले किसका आता है। आंसर को ए बी सी की जगह जो अक्षर दिए यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं 37, 38, 39, 35 इसमें बताइएगा। अभी देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। बहुत अच्छे, कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है, जल्दी से मुझे आंसर मिले। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। दुर्गेश का आंसर आ चुका है, अनामिका का आंसर 37 आया है, दुर्गेश का आंसर ए आया है। अगर आप दुर्गेश को देखें तो आपने बेटा ए दिया है, लेकिन आपको पूरा आंसर बताना था, मैंने बताया। हालांकि ये आंसर सही है, 37 ही इसका आंसर है, बाकी अन्य लोग भी बताएं। इस तरह से अगर देखा जाए तो दुर्गेश ए ऑप्शन दे करके इसके पहले विजेता है, और अनामिका इसका पूरा विजेता मैं कहूँगा अनामिका को, उन्होंने पूरी बात हमारी सुनी। ऑप्शन 37 कहा, ठीक है। लक्ष्मी का ऑप्शन भी बी आ गया। बेटा लक्ष्मी तुम्हारा आंसर गलत है। पिकाचू राव, बेटा राधे राधे भैया, राधे राधे बेटा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जल्दी से बताइए। ए आंसर इसका सही है, ये एकदम सही है, 37 ही इसका आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं ये क्यों आएगा। अगर आप देखेंगे 10 को तोड़ करके देखिए तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 10। बात समझ में आई। इसी तरीके से 17 आप समझिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी कितना 17। नेक्स्ट अगली लाइन में अगर आप देखेंगे तो 50 65 से उसी तरीके से संबंधित है। कौन 50 65 से संबंधित। 50 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 हो गया, और 65 का मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 1 65 हो गया। तो अब आपको बताना है 26 में क्या होगा, जल्दी से बताइए। हो सकता है आप तरीका ना समझ पा रहे हो। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूं, देखिएगा। अगर आप 10 को देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10। 17 को देखेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 1 17। इसी तरीके से 50 को देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। बात समझ में आई। इसी तरीके से 26 किसका है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 बना 25, और इसका अगला नंबर 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 37। इसका सही आंसर ए। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है वो बहुत अच्छे हैं। रवि, पिकाचू राव, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। पिकाचू राव पूछ रहे राजेश भैया कैसे हैं। राजेश भैया बहुत अच्छे हैं, लेखपाल में सिलेक्टेड है, अभी अपना कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और आगामी दिनों में उनको जल्दी ही उनके पद पर नियुक्ति मिलेगी। अभी जल्द में ही आप लोगों को जो हमारी बैच से सिलेक्टेड है लेखपाल में, उन लोगों से भी मिलाऊंगा किसी दिन लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फटाफट इसको बताइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से संबंध है वही जो शतरंज से किसका है, जल्दी से बताइएगा भाई। लोग जो कुछ लोग गए हैं जल्दी से वापस आ जाएं, ठीक है। बताइएगा क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है तो शतरंज का इनमें से किससे है। चेकमेट, बैक स्ट्रोक, ड्यूस या हिट विकेट, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। फटाफट इसका आंसर करिए। क्रिकेट आउट होने की एक विधि है एलबीडब्ल्यू, इसी तरीके से शतरंज में चेकमेट होता है। क्या होता है बेटा, चेकमेट, यानी इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सवाल है आपके लिए, एकदम से लगातार लगा हुआ है सवाल पे सवाल। बताइएगा नेक्स्ट अगला, औषधियों को औषधालय से संबंध है तो फिर ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे संबंध है, जल्दी से बताइए। औषधियों का औषधालय से वही संबंध है तो फिर ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे संबंध है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर अभी तक नहीं आया है, पिछले क्वेश्चन का ही आंसर अभी भी आ रहा है। एन साक के दुर्गेश कुमार, रवि, पिकाचू, लक्ष्मी, अनामिका,
सभी लोगों ने पिछले क्वेश्चन का ही आंसर किया है, जल्दी से बताएं, देखता हूं इसका आंसर सबसे पहले किसका आता है। औषधियों का औषधालय से संबंध है तो ऐसे ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे है? म्यूजियम, संग्रहालय, ठीक है। इसका दूसरा नाम अगर हम और हिंदी में अगर इसको समझें, पिछली क्लास में हमने इसको बताया था, क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? जिसने पिछली रीजनिंग की क्लास देखी होगी वो जरूर बताएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया है, जल्दी बताइए। जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार मांबा किससे संबंधित है? मोनार्च तितली की एक वैरायटी है तो मांबा किसकी वैरायटी है? रवि का आंसर आया था पिछले वाले का, दुर्गेश का आंसर आया था, लक्ष्मी का आंसर आया था, वेरी गुड बेटा, अर्नो का आंसर आया था, एनसाकी का आंसर आया था, बहुत अच्छे बच्चा। जो लोग भी कनेक्टेड है सभी लोग कमेंट करें, मैं तो कहूंगा सभी लोग भागीदारी अपनी क्लास में दें। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर मोनार्च तितली से संबंधित है उसी प्रकार मांबा किससे संबंधित है? देखिए मोनार्च एक प्रकार की किस्म है, एक प्रकार की वैरायटी है किसकी? तितली की। तो मांबा किसकी वैरायटी होती है? मांबा होती है सांप की वैरायटी। किसकी वैरायटी होती है? सांप की वैरायटी मांबा होती है। बात समझ में आई? फुस। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल, कलम स्याही से संबंध रखता है तो सुई किससे संबंध रखती है? सीने से। अरे सीने से तो रखती है, लेकिन इस जो ऑप्शन में है उसको बताइएगा जल्दी से, फटाफट इसका आंसर करिए। सिलाई, धागा, प्रतिरूप, कपड़े, कौन सा इसका बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए? सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? दुर्गेश कुमार ए सही है, सिलाई, वेरी गुड। रवि का आंसर आ चुका है, दुर्गेश का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। समझिएगा इस क्वेश्चन में जो लोग सिलाई ऑप्शन के लिए ऑप्शन के तौर पर लगा रहे हैं वो गलत है। इस क्वेश्चन में जो लोग सिलाई ऑप्शन के तौर पे लगा रहे हैं वो लोग क्या हैं? गलत हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, यानी धागे से संबंधित है। कलम स्याही से संबंध रखता है। अगर स्याही नहीं डालेंगे तो कलम आगे नहीं बढ़ेगा, और सुई में अगर धागा नहीं डालेंगे तो सुई का कोई अपना मतलब नहीं है, उसका अकेले सुई कुछ नहीं कर सकती। जैसे बिना स्याही के पेन है उसी तरीके से बिना धागे के सुई है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमें बताएगा कौन सबसे पहले, और ये रहा आपके सामने। जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर की वसा संबंधित है किससे? शरीर का तापमान, बुखार, तापमान बढ़ा आपने कह दिया कि सर बुखार है। इसी तरीके से वसा बढ़ी तो आपने क्या कह दिया? मोटू है, यानी मोटापा है। क्या है? मोटापा। बात समझ में आई? अगला सवाल, बहुत अच्छे आंसर्स भी आ रहे हैं लगातार, बहुत बढ़िया। मुद्रास्फीति जिस प्रकार संबंधित है अपस्फीति से उसी प्रकार से त्वरित किससे संबंधित है? त्वरित, त्वरित आगे जाना, समझिएगा। तो प्रतिवर्त भी नहीं होगा, तीव्र भी नहीं होगा, दौड़ भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या बैठेगा? मंदी, यानी इसका जो सही ऑप्शन आएगा मंदी आएगा। रवि ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अर्नव ने पिछले सवाल का आंसर किया होगा, दुर्गेश ने इस सवाल का आंसर कर दिया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बोंकाइटिस फेफड़े से संबंधित है। बोंकाइटिस अगर फेफड़े से संबंधित है तो फिर ग्लूकोमा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर देखता हूं कौन देता है। बोंकाइटिस, बोंकाइटिस 3 बार बोलिए, आपकी जुबान भी हमारी तरह लड़खड़ाएगी। बोंकाइटिस अगर फेफड़े से संबंध रखता है तो ग्लूकोमा किससे संबंध रखता है? जल्दी से बताइएगा। दुर्गेश का आंसर आ चुका है जीवा, जीभ, जीभ लड़खड़ाने से जीवा नहीं आ जाएगा। आंसर बताइए। लक्ष्मी का आंसर भी आया है पिछले सवाल का। अभी देखता हूं इसका आंसर। अनामिका ने किया है आइस, अन्य एनसाकी ने भी कर दिया है आइस, अनामिका का बी, वेरी गुड बेटा। जिन लोगों का आंख आ रहा है वो एकदम सही है, ठीक है। बोंकाइटिस फेफड़ों से संबंधित है तो उसी प्रकार से ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आपके आंख से संबंधित है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन आप लोग कर भी रहे हैं। जिस प्रकार से गोल्फ
कोर्स से संबंधित है तो उसी प्रकार से बॉक्सिंग किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए। एक बार मैंने एक क्वेश्चन पे 100 रुपए रखे थे, 2 लोग उसके विजेता हुए थे, ठीक है, मैंने नाम लिख लिए हैं। नेक्स्ट, फिर आने वाले क्वेश्चंस में एक बार फिर से इनामी क्वेश्चन दूंगा। अब ये देखो लड़का जयंत बीच बीच में जाता आता रहता है। बच्चे क्लास में बने रहो, अखंड क्लास में बने रहो, अन्य लोग जो भी हैं सभी लोग क्लास में बने रहो। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जितने लोग भी बैठने जा रहे हो, साथ साथ में एसएससी के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं फिलहाल आज, सारे एसएससी के किसी न किसी एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, गोल्फ कोर्स से संबंधित है तो बॉक्सिंग किससे संबंधित है? इसका बॉक्सिंग का सही संबंध किससे है? रिंग से। बेटा फील्ड से नहीं होगा, एनसाकी का आंसर आया, फील्ड नहीं बेटा, इसका आंसर क्या होगा? रिंग। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर चलते हैं। लक्ष्मी का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हमारा, गर्म का ठंडे से संबंध है तो फिर भारी का संबंध किससे? इससे भारी सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। कितने लोगों को इसमें भी दिक्कत हो रही है? भाई गर्म का ठंडे से संबंध है तो भारी का हल्के से संबंध होगा। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है, ऐसा ही नहीं रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, अब इसको एक बार देख ले क्या है। न्यूमिंज्मेटिक्स, न्यूमिंज्मेटिक्स संबंध है सिक्कों से। न्यूमिंज्मेटिक्स का संबंध किससे? सिक्कों से। तो ऑरोग्राफी का संबंध किससे है? ऑरेग्राफी, ऑरेग्राफी, ऑरोग्राफी का संबंध किससे? जल्दी बताइएगा। ऑरोग्राफी पहाड़ों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है आपके यूपीपी की परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है, एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, गेंदा फूल से संबंध रखता है तो जौ किससे संबंध रखता है? जल्दी से बताइएगा। जौ डंठलों से, दालों से, मसालों से या फिर अनाज से? तो जौ क्या है आपका? अनाज। इसका आंसर डी एकदम सही है। आपके कमेंट्स मिल रहे हैं लगातार, लेकिन हल्के सवाल है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है। बाकी आप कमेंट करते रहिए, जिसमें आएंगे आपके लगेंगे कि इसमें क्वेश्चन आपका आंसर, जैसे इस वाले सवाल का बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। एक तो हिंदी में जब लिखा होता है ना कोई अंग्रेजी का वर्ड, तो पढ़ने में और थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगर आंख से संबंधित है तो ओंकेलॉजिस्ट किससे संबंधित है? आंख ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से संबंधित है तो ओंकेलॉजिस्ट किससे संबंधित है? 3 बार इस शब्द को पढ़िएगा, आपकी जुबान भी हमारी तरह लड़खड़ा रही होगी तो सुधर जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, ओंकेलॉजिस्ट किससे संबंधित? ओंकेलॉजिस्ट कैंसर से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। जो लोग आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा। दर्द तो बहुत है लेकिन दवा की चाहत नहीं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे पिकाचू राव। दर्द बहुत है लेकिन दवा की चाहत नहीं है। इस तरह के कमेंट करते रहिए, दर्द लेकर के घूमते रहिए, समय बीत जाएगा, दर्द और बढ़ जाएगा, ठीक है। दवा की चाहत के साथ में फिर दवा मिलेगी नहीं। अभी अगले सवाल का आंसर करिए। पिकाचू राय अगर आप अपना नाम के साथ में आए तो हमें और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, कुर्सी का संबंध लकड़ी से है तो कंबल का संबंध किससे? कुर्सी का संबंध अगर लकड़ी से है तो कंबल का संबंध किससे है? जो लोग फोन कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि फोन ना करें, लाइव क्लास में फोन नहीं उठा सकता, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर बैठेगा डी, ऊन से, ठीक है। कंबल किससे बुना जाता है? ऊन से। भाई कुर्सी लकड़ी से बनती है तो कंबल किससे बुना जाता है? ऊन से बुना जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, त्रिभुज पिरामिड से संबंध रखता है तो आयत किससे संबंध रखता है? अनामिका का आंसर आया था, एनसाकी का आंसर आया था, लक्ष्मी का आंसर आया था, AKR स्टूडियो का आंसर आया था, रवि का आंसर आया था, पिकाचू राव का आया था, जयंत का आया था, दुर्गेश का आया था,
लक्ष्मी का आया था, वाह बेटा वाह, लगे रहो तुम लोग लगातार, बहुत अच्छा कर रहे हो। त्रिभुज पिरामिड से संबंधित है तो आयत किससे संबंधित है? आयत यानी रेक्टेंगल, त्रिभुज यानी ट्रेंगल, पिरामिड से संबंधित है तो आयत किससे संबंधित है? जल्दी से बताएगा कोई मुझे, आयत किससे संबंधित है? चलिए इसमें मैं एक केबीसी में ऑप्शन आता है ना डबल डिप, मैंने 2 ऑप्शन काट दिए, अभी इनमें से 2 में से बताइए कौन सा है? रवि आंसर ए कर रहे बेटा, गलत है। कुछ लोग आंसर डी कर रहे हो बेटा, गलत है जयंत। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो है क्या, कौन सा? बी यानी घनाभ। अगर इसको देखेंगे त्रिभुज को 3D में तो पिरामिड नजर आएगा, आयत को देखेंगे 3D में तो घनाभ नजर आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। काबुल अफगानिस्तान से संबंध रखता है तो कैनबरा किससे संबंध रखता है? जिन लोगों को राजधानियां याद हैं उन लोगों के लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर किसका आता है, राजधानी सहित बताइएगा। कैनबरा किससे संबंध रखता है? कैनबरा डीसी भी इसको पूरा अगर कहे तो कैनबरा डीसी भी कहते हैं। देखता हूं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। एनसाकी का आंसर आ रहा है डी। नहीं बेटा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बात समझ में आ गई? काबुल अफगानिस्तान से संबंध रखता है तो कैनबरा किससे संबंध रखता है? ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। अगला सवाल अगर मैं बात करूं, संशोधन सुधार से संबंध रखता है तो निष्कासन किससे संबंध रखता है? संशोधन सुधार से संबंध रखता है तो निष्कासन किससे संबंध रखता है? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है। संशोधन सुधार से संबंध रखता है तो निष्कासन किससे संबंध रखता है? समझिएगा, निष्कासन निर्वासन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? निष्कासन निर्वासन से संबंध रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार से एक्रोफोबिया का संबंध किससे है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो आदमी को पानी से डर लगने लगता है, इसी तरीके से आपको अगर एक्रोफोबिया हुआ, अगर किसी व्यक्ति को एक्रोफोबिया हुआ तो उसे किस चीज से डर लगना शुरू हो जाता है? सुषमा चौधरी जी बहुत स्वागत है आपका, लक्ष्मी जी बहुत अच्छे, रवि बहुत बढ़िया, एनसाक के, AKR स्टूडियो, दुर्गेश, अनामिका बहुत अच्छे, जयंत बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर्स कर रहे हैं। बताइए, हाइड्रोफोबिया का संबंध अगर पानी से है तो फिर एक्रोफोबिया का संबंध किससे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगने लगता है। किससे डर लगता है? ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, आंसर सबकी बार आपके सही नहीं मिल रहे हैं, कुछ टिपिकल हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन था, जीडी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है तो फिर एक्रोफोबिया किससे डर लगता है? ऊंचाई से डर लगता है। अगला सवाल, केचुए को अर्जुकी से संबंध रखता है तो मछली किससे संबंध रखती है? इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। केचुआ अर्जुकी से संबंध रखता है तो मछली रजुक्की से संबंध रखती है। किससे रखती है? रजुक्की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लक्ष्मी का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल, स्वेटर का संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध किससे है? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जल्दी से बताइएगा सिक्के का संबंध किससे? अगर स्वेटर का संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध किससे है? धन से, राजा से, मुद्रा से या फिर धातु से? जल्दी से बताइएगा। मंजिल की तरफ बढ़ना है तो मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, खाली दूर से मंजिल को निहारते रहेंगे। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही,
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो सेशन ज्वाइन ही नहीं किए हैं, वो गुमराह हैं, उन्हें नहीं पता अभी क्या चल रहा है इस क्लास में। जल्दी से ज्वाइन करिए। इसका आंसर बताइए। स्वेटर का संबंध अगर ऊन से है तो सिक्कों का संबंध किससे है? धातु से है। भाई स्वेटर किससे बुना जाता है? ऊन से बुना जाता है। सिक्के किससे बनते हैं? धातु से बनते हैं। अगला सवाल है हमारा, जिस प्रकार अमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार से एनीमोमीटर किससे संबंधित है? एनीमोमीटर किससे संबंधित है? अमीटर धारा से संबंधित है तो एनीमोमीटर किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर करिए। रवि, जयंत, सुषमा, सिद्धि, बहुत बढ़िया। कुछ लोग फटाफट आंसर कर भी रहे हैं। बच्चा जितना जल्दी आप आंसर करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा और मजबूत होती रहेगी। जुड़े रहिए क्लास में। लाइक ज़रूर कर दीजिए सेशन को। जो लोग भी अभी लाइक नहीं किए हो लाइक कर दीजिए, क्या ही जाता है लाइक करने में। अगर शेयर कर दीजिए तो और अच्छा है, आपके अन्य साथियों को भी कुछ मिलेगा नया कुछ पढ़ने के लिए, और हमें भी अच्छा लगेगा यहाँ पे जब संख्या दिखेगी। बहुत अच्छा है। और आपका अब ये सेशन रेगुलर चलेगा। शाम को 8 बजे आपका ये रेगुलर सेशन चलेगा। हिंदी का, रीजनिंग का, टेट से संबंधित जो लोग एग्जाम दे रहे हैं आने वाले समय में उसके भी सेशंस लगातार चलेंगे। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन सेशन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चलिए। अमीटर धारा से संबंधित है तो एनीमोमीटर किससे संबंधित है? हवा की गति व दिशा नापता है। कौन? एनीमोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, इसका आंसर बताइएगा मुझे। पटना बिहार से वही संबंध रखता है तो दिसपुर का संबंध किससे है? पटना बिहार से संबंध रखता है, पटना बिहार से संबंध रखता है तो दिसपुर किससे रखता है? जल्दी से बताइएगा। आप दिसपुर की भाषा नहीं बोल के बता पाएंगे, हमने एक आपको आइडिया दिया है खाली। जल्दी से बताइएगा। राजधानियां जिसको याद है वो फटाफट इसका आंसर बताएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। बच्चा राजधानियां याद करो। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अगर देनी है तो राजधानियों से संबंधित, मुद्राओं से संबंधित प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, सेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सेशन को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा तब आपके ऊपर बरसेगी। ठीक है, अगला, दिसपुर किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। अगला सवाल आपका, तलवार का शस्त्र से संबंध है तो नेकलेस का किससे संबंध है? किसको किसको नेकलेस चाहिए? जिसको जिसको नेकलेस चाहिए हाथ खड़ा करे कमेंट में। अभी नेकलेस फेंक के मारेंगे यहां से। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। तलवार का संबंध है शस्त्र से तो नेकलेस का संबंध किससे? सुनार से, गर्दन से, आभूषण से, महिलाओं से। अरे सर, नेकलेस का संबंध तो महिलाओं से होना चाहिए। अरे कितने लोगों को ये लगता है कि महिलाओं से होना चाहिए? नेकलेस यानी महिला? नहीं मिलेगा तो लड़ाई हो जाएगी। बहुते घर में हमने देखा है बिना नेकलेस लड़ाई होते, आपने भी देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। इसको अगर हम देखें, तलवार अगर शस्त्र से संबंधित है तो नेकलेस भैया एक प्रकार का क्या है? आपका आभूषण है। यानी इसका आंसर सी। एन साकी का आंसर आ चुका था, सुषमा चौधरी का आंसर आ चुका था। बहुत अच्छे। जयंत हाथ खड़ा कर रहे हैं। तुम्हें चाहिए नेकलेस? मतलब नेकलेस पहनेंगे लड़के, लड़के नेकलेस पहन के घूमेंगे। अब ये जमाना आ गया है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल करते हैं। बहुत अच्छे। बेल्जियम यूरो से संबंध रखता है तो इसको स्लोवाकिया किससे संबंध रखता है? स्लोवाकिया किससे संबंध रखता है? जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको मुद्राएं याद हैं वो फटाफट इसका आंसर करेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जयंत का आ गया, हमको लगता है। ठीक है, एनसाकी, जयंत, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताइएगा। बेल्जियम का संबंध यूरो से है तो स्लोवाकिया का संबंध किससे? इसकी भी जो मुद्रा है वो यूरो ही है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। लक्ष्मी ने आंसर कर दिया है। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से ठीक उसी तरह है जैसे अनिद्रा का संबंध है। बताइएगा इनमें से किससे अनिद्रा का संबंध है? मनोभ्रंश स्मृति से संबंधित है जिस तरीके से, उसी तरीके से अनिद्रा किससे संबंधित है? ये भी जीडी में आया गया क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें देख रहा हूँ यूपीपी के लोग जुड़े हुए हो, तो मैंने जीडी और यूपीपी को मिला करके एक सेशन बनाया हुआ है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा, मनोभ्रंश के स्मृति से संबंध है, तो अनिद्रा का संबंध किससे है? जल्दी से बताइएगा। नींद से। किससे है? नींद से। जिन लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है बहुत बढ़िया है, ठीक है। अंसाकी का आंसर भी आ गया है। जयंत ने आंसर एक दिया था, ये गलत है बेटा। हम नहीं किसी और को देंगे सर जी। अच्छा, नहीं दोगे बेटा तो घर के अंदर मार खाओगे। अभी दूसरी स्थिति चल रही है देश के अंदर, सरकार बदल रही है, दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है। ज़माने के साथ नहीं चलोगे तो फिर दिक्कतें सामने आएंगी, ठीक है। देना पड़ेगा। अब आभूषण भूल करके लखनऊ और गोमती पे आ जाओ। लखनऊ का संबंध गोमती से है तो वाराणसी का संबंध किससे है? लखनऊ का संबंध गोमती से है तो वाराणसी का संबंध इनमें से किससे है? जल्दी बताइएगा। लखनऊ का संबंध गोमती से है तो वाराणसी का संबंध मोदी जी से। कौन कौन कह रहा है मोदी जी से? अरे सवाल के ऑप्शन के हिसाब से बताओ, तुम तो ऑप्शन के बाहर निकल गए। जल्दी से बताओ। लखनऊ का संबंध गोमती से है तो वाराणसी का संबंध। एक लड़का यही सवाल जब ऑफलाइन में कर रहा था, लखनऊ का संबंध गोमती से, तो कह रहा सर लखनऊ का संबंध योगी जी से है, वाराणसी का संबंध मोदी जी से। ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया है गंगा। जिन लोगों का आंसर गंगा आ गया है वो एकदम सही है, यानी जो हमारा वाराणसी है वो गंगा के किनारे है, काशी भगवान शंकर की नगरी। ठीक है, चलो। हिंदू काशी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? सुवा का फिजी से संबंध है तो हेलसिंकी का संबंध किससे है? सुवा का फिंजी से संबंध है तो हेलसिंकी का संबंध इनमें से किससे है? चार ऑप्शन आपको, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, फिनलैंड। जल्दी से बताइएगा। राजधानी है सुवा की फिंजी, तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है भैया? फिनलैंड की। ऑप्शन नंबर डी। जीडी में आया हुआ सवाल है, राजधानियां याद कर लो। जिन लोगों को भी राजधानियां नहीं याद हैं विश्व की अलग अलग, वो याद कर लें। बिना राजधानियों के आपसे क्वेश्चंस गलत होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग में भी आपको दिखेंगे और जीएस के पोर्शन में भी आपको दिखेंगे। ठीक है, अनामिका का आंसर आ चुका था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है उसी प्रकार से मेनियर रोग किससे संबंधित है? मेनियर रोग किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, मेनियर रोग किससे संबंधित है? 40 से ज्यादा लोग शायद मुझे आज इस सेशन में दिखे हैं। अगले सेशन में आप लोग वादा करिए हमारे कि आप लोग कम से कम 50 की संख्या को क्रॉस करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए, मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है तो मेनियर कान से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका कान से संबंधित है। बात समझ में आ गई? चलिए, सबसे पहली बार एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे मेनियर, जिनके नाम पर इस बीमारी को रखा गया। 1861 में इसका पता लगाया था इन्होंने। मेनियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बीमारी का पता लगाया था, जिनके नाम पर इसका रखा गया है। अगला सवाल। अभी सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। जो लोग आ जा रहे हैं पानी आनी ले के बैठ जाइए, कापी किताब ले के बैठ जाइए, सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसका आंसर बताइएगा। बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है, प्रकृति का वही संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। बहुमत का संबंध अल्पमत से है तो प्रकृति का वही संबंध किससे है? सुगंध, वातावरण, प्रकृति या फिर कृत्रिम? इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। कमेंट्स की स्पीड थोड़ी घटी हुई है, आंसर्स कम मिल रहे हैं। जल्दी से आंसर करिए। बहुमत का संबंध अल्पमत से है तो प्रकृति का संबंध किससे है? प्रकृति का संबंध कृत्रिम से है। जिस तरीके से ये देखिए आपस में विरोध है, यानी एक दूसरे के विलोम लिखे हुए हैं, तो प्रकृति
यानी नेचुरल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग करते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अगला सवाल है विटीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट। विटीकल्चर अंगूर से संबंध रखता है, तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंध रखता है? बताइए, विटीकल्चर अगर अंगूर से संबंध रखता है तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंध रखता है? फटाफट इसका आंसर करिएगा। फ्लोरिकल्चर किससे संबंध रखता है? विटीकल्चर अंगूर से संबंध रखता है, तो फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है बच्चे? फूलों से संबंध रखता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विटीकल्चर अंगूर से संबंध रखता है, तो फ्लोरिकल्चर आपका फूलों से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है दर्जी पोशाक से संबंध रखता है, तो मोची किससे संबंध रखता है? बहुत आसान सवाल है, एसएससी जीडी 2021 में यह भी पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर करिए। प्रहलाद यादव, रवि सिंह, सुषमा चौधरी, रवि सिंह, जयंत, लक्ष्मी, अनामिका, सिद्धि, वेरी गुड बेटा, तुम लोग आंसर बढ़िया कर रहे हो। दर्जी पोशाक से संबंध रखता है, तो मोची किससे संबंध रखता है? मोची बेटा जूतों से संबंध रखता है। अगर दर्जी पोशाक सिलता है तो फिर मोची क्या सिलता है? जूते सिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल इससे भी बेहतर होने वाला है, जल्दी से आइए। पेन का स्याही से संबंध है, तो ब्रश का संबंध किससे? इससे कठिन सवाल तो आज की डेट में कोई था ही नहीं। बताइए। कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते रहोगे तो तकदीर बन जाती है। तकदीर बनानी है तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, पेन का संबंध किससे है? स्याही से। तो ब्रश का संबंध पेंट से है। बिना पेंट के ब्रश का कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल। प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो बल का संबंध किससे है? प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो बताना है आपको बल का संबंध किससे है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसका जो मात्रक होता है वो क्या है? ओम। तो जल्दी से बताइए, बल, बल को किससे मापते हैं? न्यूटन में। किससे मापते हैं? न्यूटन। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत बेहतर सवाल है, चलिएगा। प्रहलाद का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार से रसोई किससे संबंधित है? लक्ष्मी, सिद्धि, रवि, एनसाक्य, सुषमा, जयंत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, रसोई किससे संबंधित है? पकाने से। पकाने से याद आया, माहौल चुनावी चल रहा है, आजकल नेता आपको पका रहे होंगे। आप एक ही नेता को मत फोकस करिए बार बार, सारे नेता पकाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है, तो रसोई किससे संबंधित है? आपके पकाने से। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। गिटार का संबंध अगर वाद्य यंत्र से है, तो कार का संबंध किससे? जल्दी से बताइएगा। गिटार वाद्य यंत्र है, तो कार का संबंध किससे? कार का संबंध किससे? कार जिसमें आप घूमते हैं बैठ के, जिसमें आप घूमने की कल्पना करते हैं किसी के साथ। कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप जाने, अपने हिसाब से जाने, हम अपना जानते हैं, आप अपना जाने। ठीक है, तो कार एक प्रकार से क्या है? आपका वाहन। इसका ऑप्शन डी आएगा इसका सही। ये CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ये कुछ आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं रीजनिंग के। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग अगला सेशन कल लेकर के आएंगे, और आपको मैं बता दूं कि शाम के समय पर 8 बजे के आसपास आपकी रीजनिंग या हिंदी की एक क्लास लगेगी। यानी 5 बजे के आप देखिएगा, आपको लगातार कोई ना कोई लाइव सेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो क्या कहते हैं ना, बेल आइकन दबा लें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम लाइव आएँ। बाकी आप ये मान के चलिए कि 5 बजे के बाद में हमारा सेशन अभी रेगुलर लाइव चल रहा है। तो अब यूपी पुलिस परीक्षा धार के साथ, एकदम मजबूती के साथ में लग करके अगर तैयारी करनी है,
तो अभी आप हमारे साथ जुट जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार वो क्वेश्चंस ढूंढ कर ला रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके यूपीपी परीक्षा में या फिर एसएससी जीडी परीक्षा में या आपके संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछी गई हो। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी करते रहिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग कल फिर हिंदी, रीजनिंग और जीएस की क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।